बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि मजहब और धर्म क्या है। हम समझ रहे हैं कि मजहब से धर्म कैसे भिन्न है। आज के लोग मजहब और धर्म को एक ही समझते हैं कि जो मजहब है वही धर्म है और जो धर्म है वही मजहब है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें यहाँ इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के शिक्षाओं के हवाले से यह समझाते हैं कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। हमने अपने पिछले वीडियो में यह देखा कि मजहब क्या है, इसे अच्छी तरह से जाना भी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि धर्म क्या है और धर्म कैसे मजहब से भिन्न है। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मजहब से सर्वथा भिन्न है। सबसे बड़ी बात कि जो भगवान बुद्ध का धम्म है वह मजहब से भिन्न है, ये बात हमें याद रखनी है। यूं जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समांतर है जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं, नुकसान उन्हीं का है। इसमें बुद्ध धम्म की कोई हानि नहीं, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती है। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम बताएं कि धम्म क्या है और फिर यह दिखाएं कि यह मजहब या रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि मजहब या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। तो देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि जो मजहब है और जो धम्म है यह एक दूसरे के विरुद्ध है, क्योंकि जो मजहब है वो किसी आदमी तक ही सीमित रह सकता है। इसे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं माना जा सकता और इसके विपरीत जो धम्म है वह एक सामाजिक वस्तु है और यह प्रधान रूप से आवश्यक है कि समाज में इसका अनुसरण होना चाहिए। तो धम्म आखिर है क्या? तो देखिए, धम्म का मतलब ही है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्र में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। यदि हम पूछें कि सदाचार क्या है और यदि हम पूछें कि धम्म क्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो सदाचरण है वही धम्म है और जो धम्म है वही सदाचरण है और यह मजहब से बिल्कुल भी भिन्न है। मजहब में कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, नाना तरह के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं और यज्ञ होते हैं, जबकि जो धम्म है यह केवल सदाचरण है। एक आदमी जो दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, उसके साथ अच्छे से पेश आता है, नैतिकता का आचरण करता है,
वास्तव में वही धम्म है। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धम्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हो तो चाहे और न चाहे धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में बिना धम्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि धम्म का मतलब है सदाचरण। तो जब मनुष्य के अंदर सदाचरण होगा ही नहीं तो ये जो समाज है यह कैसे चलेगा। समाज का काम बिना धम्म और बिना सदाचरण के चल ही नहीं सकता। समाज को तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। यदि समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धम्म का चुनाव कर सकता है। यदि धम्म अनुशासन नहीं करता तो वो धम्म नहीं है, क्योंकि धम्म तभी अनुशासन कर सकता है जब वह सदाचरण हो। बिना सदाचरण के अनुशासन किया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरा समाज धम्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्म का पालन करे उतने अंश में धम्म, और जहां धम्म का पालन न करे वहां मजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्रता है और न डिक्टेटर राज में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित है। तो देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें यहाँ समझाते हैं कि व्यक्ति तीन तरह है जिससे अनुशासन का पालन कर सकता है। या तो मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में हो, या फिर डिक्टेटर के नियंत्रण में हो, या तो धम्म के नियंत्रण में हो। लेकिन आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह भी समझाते हैं कि मजिस्ट्रेट और डिक्टेटर राज में स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन जो धर्म है इसमें पूरी स्वतंत्रता है। जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। जो अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। और यह स्वतंत्रता और कोई स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मन की स्वतंत्रता है, क्योंकि आदमी अपने मन का ही गुलाम होता है। आदमी के जीवन में जो दुख है वह उसके मन के कारण ही है। तो यदि कोई व्यक्ति अनुशासन में रहना चाहता है, सदाचरण का आचरण करना चाहता है और समाज को एक अच्छे स्तर पर ले जाना चाहता है और खुद को स्वतंत्र करना चाहता है, तो धम्म ही एकमात्र रास्ता है और धम्म धारण करना अनिवार्य है। फिर से वही प्रश्न आता है कि धम्म क्या है। तो धम्म की अनिवार्य आवश्यकताएं क्यों हैं? भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है और प्रज्ञा किस लिए है? तो प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, यानी कि निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उनके जो स्तंभ है वह क्या है? तो है करुणा और प्रज्ञा। तो भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कोई गुंजाइश बची रह सके। जैसा कि हमने देखा कि जो मजहब है उसमें बहुत सारे कर्मकांड और अंधविश्वास जैसी चीजें शामिल है, लेकिन जो धर्म है यह केवल सदाचरण है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने
धम्म और मजहब को अलग अलग बतलाया है, ताकि जो धम्म है वह अंधविश्वास जैसे चीजों से सर्वथा बचा रहे। अब दूसरी बात जो है वह यह है कि करुणा क्या है और करुणा किस लिए है। तो करुणा का मतलब है दया, प्रेम और मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ माना है। पहला स्तंभ प्रज्ञा और दूसरा स्तंभ करुणा, क्योंकि यदि मनुष्य के अंदर करुणा हो तभी उसके अंदर दया, प्रेम और मैत्री उत्पन्न होती है। और इस समाज को जीवित रखने के लिए और इस समाज को उन्नति की मार्ग पर ले जाने के लिए दया, प्रेम और मैत्री यह परम आवश्यक है। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। मजहब या रिलीजन की परिभाषा से यह कितना भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है। यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक है, किसी से उधार नहीं ली गई है। इसमें कितनी सच्चाई है। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। तो भगवान बुद्ध का धम्म क्या है? तो प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत बुद्ध का धम्म है। तो हमने जाना कि जो धम्म है वो मजहब से कैसे बिल्कुल भी अलग है। धम्म का अर्थ ही है कि सदाचरण और कुछ भी नहीं, जबकि जो मजहब है उसमें कर्मकांड, पूजा पाठ, बलि और यज्ञ जैसी चीजें शामिल हैं, जो कि केवल मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है और कल्पनाओं और अंधविश्वास पर आधारित है। तो यदि हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में मजहब का नहीं बल्कि धम्म का अनुसरण करें। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।